हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। जैसे कि अब तक आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा मेरे से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स। अब जो अकाउंट्स, अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो पहला वीडियो था ऑलमोस्ट 18,000 व्यूज़ उसके कंप्लीट हो चुके हैं, वो क्रॉस कर चुका है। और बहुत लोगों ने कमेंट किया है, प्लस डाउट्स पूछे हैं लोगों ने, तो वो सब डाउट्स भी क्लियर किए। मैं सिर्फ आपको इतना बोलता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आईडी सेम है, एडेप्टिव लर्निंग पे नाम पे ही है। तो वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पे हमको पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे इस चैनल पे स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हम अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, डेट टू महाराष्ट्र बोर्ड। और 8th स्टैंडर्ड से हम सीबीएसई भी अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे 9 10। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ये शेयर करो। तो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड। और ये न्यू पोर्शन जस्ट अभी चेंज हुआ है, तो उसके लिए देखो नोट्स बनाने हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। पर लेकिन जो आउटपुट आने वाला है वो आपके सामने है। आप देखना ज़रा, आप उसको बहुत पसंद करोगे। और कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है वो सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा। बस आप ज़रा बने रहिए और देखो कैसे हम इस चैप्टर को, और सॉरी इस सब्जेक्ट को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। अब देखो ज़रा चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसके अंदर क्या है सब कुछ मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। लेकिन ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक मेरी तरफ से एक एडिशन करना चाहूँगा। क्या एडिशन होगा यहाँ पे? इसके पहले एक वर्ड जोड़ देंगे, दैट इज लाइफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है ये तो सर ठीक है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है स्कूल सेक्शन में भी, 11th में भी पढ़ा। ये आप लाइफ के बारे में क्या बता रहे हो? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपको कोई भी फील्ड हो, ठीक है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स में तो पढ़ना ही है, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स है। तो ये जो वीडियो है फॉर आर्ट्स के लिए भी सेम है और अपना कॉमर्स के लिए भी सेम पोर्शन है, सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम चलने वाला है। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको रेफर करेंगे। और कैसे नोट्स है आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो हम जरा डिस्कस करते हैं। मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पे लाइफ इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? जो आप डे टू डे अफेयर्स में जो चीज़ें करते हो, ये सब्जेक्ट उसी से डील करता है। कैसे डील करता है, क्या डील करता है, ये मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ एग्जाम्पल आपको मैं लेके चलूंगा। और अगर आप ये सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में आप यूज़ कर पाओ, तो मेरा जो काम है, ठीक है, जो आप मेरे से पढ़ोगे पूरा 1 साल, जो इकोनॉमिक्स अभी 1 साल तो बोलने के लिए रह गया है, आधा साल के अंदर हमको ये पोर्शन खत्म करना है। ठीक है, हम एकेडमिक ईयर बोलते हैं पूरा साल, वो होता नहीं है पूरा साल, चलो वो चीज़ अलग है, उसको साइड में रखते हैं। और अभी तो सिचुएशंस और भी अलग है। तो ज़रा ये लाइफ इकोनॉमिक्स के बारे में ज़रा जानते हैं। ये जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा टोटली आपको अपने अंदर क्या करना है, इसको डील करना है, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आगे भी लाइफ में इस सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स यूज करने हैं। ये चीज़, ये गोल लेके मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे सब कुछ आपको अपने लाइफ से रिलेट करने हैं और आपको उसके से यूज़ करना है। तब मैं क्या करूँ, अपने आपको मानूंगा कि सफल हुआ हूँ ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने में। तो चलो अब जरा देखते हैं कंटेंट ऑफ द बुक, क्या क्या चैप्टर्स आपको आने वाले हैं इसके अंदर और कैसे आने वाले हैं, क्या है सब कुछ जरा देखेंगे हम लोग। अब जरा सबसे पहले देखो यहाँ पे दो चीज़ के अंदर आपका इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। पहला चैप्टर तो पूरा उसी पे है, माइक्रो, और दूसरा क्या है आपका मैक्रो। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं, सब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो दो चीज के अंदर पार्ट हो रहा है। पहले की जो बुक थी उसको उन्होंने क्या किया था, माइक्रो के अंदर कुछ चैप्टर्स, मैक्रो के अंदर कुछ चैप्टर्स। तो यहां पे इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये सही किया। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो दोनों चीजें साथ में ही पढ़नी है, क्योंकि जब तक आप उसको कंपैरिजन में नहीं पढ़ोगे तो आपको समझेगा कैसे। तो ये एक अच्छी बात की है। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, पहले मेरे ख्याल से 13 चैप्टर्स थे अगर मैं गलत नहीं हूं। अब यहाँ पे चैप्टर्स है आपके पास 10 चैप्टर्स है, यहाँ पे देख लो। तो अब देखो क्या किया इन्होंने, फर्स्ट चैप्टर और एक जो आगे 6th 7th या जो भी 7 चैप्टर है, 6 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता था इंट्रोडक्शन, मर्ज करके एक बना दिया, तो एक चैप्टर कम हो गया। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि आपका पोर्शन कम हुआ है, पोर्शन कम नहीं हुआ है भाई। फिर नेक्स्ट इज यूटिलिटी एनालिसिस। इसको यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ेंगे, उसको यूटिलिटी बोलेंगे तो सेटिस्फेक्शन पकड़ लो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है डिमांड एनालिसिस, फिर है आपके पास इलास्टिसिटी, सप्लाई, फॉर्म ऑफ मार्केट। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, यहां तक इसको आप मान लो माइक्रो का पार्ट क्लियर है। उसके बाद इंडेक्स नंबर, इसको एक जरा सा एक अलग ही रख दो टॉपिक। फिर ये जितने भी टॉपिक है इसको बांट लो मैक्रो का पार्ट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट यहां पे बांट लो। और पेपर पैटर्न आपका होने वाला है, अब तक जो इंफॉर्मेशन है 80-20 और मोस्टली यही होगा। 80 मार्क्स आपको रिटर्न लिखना है
और 20 मार्क्स आपका क्या होगा, ओरल होगा। ठीक है, अब आंसर्स देखो बहुत लिखना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड अलग था, 12th स्टैंडर्ड टोटली अलग है। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। अब जो नेशनल, इसके बाद जो हम बात करें सप्लाई एनालिसिस, ठीक है, क्या सप्लाई होता है, डिमांड, ये सब चीज़ें कंपैरिजन में पढ़ना है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोलेंगे तो मार्केट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सब कुछ देखेंगे। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टॉपिक बोल लो, एक टूल बोल लो मेजर करने के लिए, तो वो चीज़ है। नेशनल इनकम, ये थोड़ा ग्लोबल लेवल पे जाएगा, दैट इज ग्लोबल लेवल बोलेंगे तो नेशनल लेवल जीडीपी के बारे में आप पढ़ोगे। यहाँ पे इंडिया की पूरी इनकम कैसे काम होता है, इंडियन गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, वो तक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इकोनॉमिकली। ठीक है, फिर पब्लिक फाइनेंसेस इंडिया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, एक चैप्टर, दो चैप्टर थे। एक तो था आपका कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ओल्ड पोर्शन में, उसको मिला के यहाँ पे इन्होंने पब्लिक फाइनेंस के अंदर डाल दिया, मनी मार्केट, ये सब चीज़ों को एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने समअप किया है। और एक लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो क्या फॉरेन ट्रेड है, इसके अंदर क्या क्या एफडीआई होता है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। तो पोर्शन 12th का बहुत अच्छा है, हर बार अच्छा, लास्ट टाइम भी पोर्शन बहुत अच्छा था, इस बार और भी अच्छा टॉपिक्स है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग किया गया है, बाकी कुछ इतना ये नहीं है, पोर्शन वो का वही है, कुछ ऐसा ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो था वो मर्ज कर दिया, एक दो चैप्टर थोड़े बहुत हटा दिए गए, उसके जगह पे नई चीज़ें ऐड हो गई है और वो सही भी है। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स। अब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये छोटा मोटा वर्ड, ऐसे ही एक रैंडम पिक्चर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक देख लो, करेंसी, मार्केट, अपने आप एक वर्ड है ना, अपने आप में एक टॉपिक है, समझ लो यार। और अब डिटेल में पढ़ने जाओगे ना, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बुक्स या थीसिस है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बहुत चीज़ें बताने जाऊँगा यहाँ पे, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। फिर इन्फ्लेशन है, अपने आप में एक चीज़ है, रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्या होता है। फिर आपके पास ये साइंस, अब बोलोगे सर यहाँ पे साइंस कहाँ पे आ गया, अरे साइंस ही है तो है, कैसे साइंस ज़रा देखेंगे। फिर अकाउंट्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, ये देख लो, ये हो गया जीडीपी जो हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। फिर ये छोटा सा मैक्रो, फाइनेंस, रेवेन्यू, एनालिसिस, बजट, प्रॉफिट, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप मान के चलो ये जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं, बहुत मैंने सब्जेक्ट की तारीफ कर ली, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। एक चीज़ मान के चलना, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं और डेफिनेशन आपका पार्ट बनेगा स्टार्टिंग ऑफ द आंसर। तो ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और डेफिनेशन आप चिंता ही मत करो, सब कुछ आपको याद यहाँ पे ही हो जाएगा। आपको ये लिख के रखना है, मैं लिखने के लिए भी समय दूंगा। तो सबसे पहले जरा डेफिनेशन देखते हैं। एज पर लायोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses। कुछ समझा? अरे समझा क्या? कुछ भी नहीं समझा? अच्छा है, समझना ही नहीं चाहिए, समझता तो आप आगे पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। चलो अब सबसे पहले इसको ज़रा हम समझते हैं, फिर हम इसको याद भी करेंगे। कैसे याद करेंगे उसका तरीका भी बताऊंगा। अब सबसे पहले लायोनेल रॉबिन जो है, रॉबिन्सन, उन्होंने क्या दिया, एक डेफिनेशन दिया। क्या दिया, एक एक पार्ट में हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, विच साइंस, सोशल साइंस, दिस डील विद ह्यूमंस। ठीक है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, यहां तक तो समझ गया, एक साइंस है, चलो ठीक है। और क्या, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के बिहेवियर के बारे में, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स। ठीक है, रिलेशनशिप किसका, दो चीज, एंड्स एंड स्कैर्स। आप है ना, कुछ भी, आप रात को आप सोते हो, सुबह आप उठोगे, एक नया दिन है, ठीक है, और नए दिन में आप कुछ भी सोच सकते हो। कल जो आपने क्या किया था, मम्मी डैडी से आपने 100 रुपये मांगे थे, ये काम है, चॉकलेट खानी है, 100 रुपये चाहिए, तो मम्मी पापा ने दे दिए, भाई रखो 100 रुपये, जाओ चॉकलेट खा लो। और आप सुबह उठो, नई डिमांड आपके सामने, ठीक है, और वो देने से मना कर दिया। ठीक है, कल तो 100 रुपये लिए थे, अब अगले हफ्ते मांगला, अगले हफ्ते जो चीज़ से अगले हफ्ते आएगी। तो आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान से जानवर वाला, मुझे चाहिए ही चाहिए, वो आगे आ जाएगा, बराबर है। तो ये उसी के बारे में बात करा। अब जरा समझो डेफिनेशन को वापस से। As per Lionel Robin, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means। क्योंकि जब आपकी ज़रूरतों पे एंड लगता है और वो लिमिटेड हो जाती है, तो आपका ह्यूमन बिहेवियर जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आपको लाइफ में भी हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप चाहो या ना चाहो, आपको ऑल्टरनेट चीज़ों के साथ क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। ठीक है, आज आप घर पे बंद हो, ठीक है, आपको बाहर जाने नहीं दिया गया, क्यों जाने नहीं दिया, ये रीजंस थे बहुत सारे, आपको अच्छे से पता है, क्लियर है। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको जो चीज़ नहीं करनी थी वो आपको करनी पड़ी।
ठीक है, क्या ह्यूमन बिहेवियर, आप कभी ऐसे बैठे थे घर पे? नहीं बैठे थे। तो यही तो ह्यूमन बिहेवियर उसके अंदर आ गया। एंड्स एंड स्कैर्स मींस भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ही देखना पड़ेगा हमको, तो उसके ऊपर से ये वाली चीज चल रही है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो फ्लो कैसे, और आपको ये टोन जरा याद करनी है, आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 स्टार। एज पर लायोनेल रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप between ants and scarce means which have alternative uses। तो इस तरीके से हम 3-4 बार हर, और एक चीज जानना, हर लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे तो आपका सब कुछ काम हो जाएगा। अब जरा साथ में देखना, 1 2 3 स्टार्ट। एज पर लायोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ, देखो स्लैश तो स्टॉप, साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस which have alternative uses। अब देखो गाना तो नहीं आता है, सुर वगैरह साइड में रखना, हमको याद करने से मतलब है। तो इस तरीके से हमारा डेफिनेशन खत्म होता है। अब माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है जरा हम देखेंगे, पूरा का पूरा बुक उसी के ऊपर बेस्ड है। अब दो चीज याद रखना, माइक्रो प्लस मैक्रो, उन दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा आपका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बन जाएगा? मॉडर्न। तो ये जो भी जो स्ट्रक्चर आज आप जो पढ़ रहे हो, आपकी जो बुक बनी हुई है, ठीक है, वो एक दिन का बोलते हैं ना मेहनत नहीं है। कुछ लोगों ने आए, अपने एग्जाम्पल्स रखे, अपनी थियरी रखी, उसके कुछ और नए लोग आए, उन्होंने और क्या किया, रिसर्च किया, अपनी थियरी रखी। तो ये ऐसे ऐसे क्या होता है, सब्जेक्ट एक इवॉल्व होता है। ठीक है, इवॉल्व समझ रहे हो कि आते हैं लोग, अपने अपनी चीज़ें सोचते हैं, अपनी अपनी चीज़ें रखते हैं लोगों के सामने, उसके साथ साथ प्रूफ रखते हैं, फिर लोगों को उसको मानना भी तो है, वो भी तो है। फिर कुछ साल और गुजर जाते, कुछ नए लोग आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं ये चीज़ पहले ऐसी वैलिड थी, अब वैलिड नहीं है, अब हमको ऐसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ के बारे में चलता है, और उसी को जब स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया जाता है तो वो आपका कंटेंट बनता है ऑफ दैट सब्जेक्ट। और ये भी उसी तरीके का है, इसी के लिए तो इसको साइंस बोला गया है। ऐसा नहीं कि भाई लिख दिया गया और हो गया, ये हर एक चीज़ के लिए अलग है, हर लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, उसी बिहेवियर को तो आपको समझना है, उसी बिहेवियर को तो आपको क्या करना है, अटैक करना है। अटैक करना है मतलब क्या? जब आप उसको समझ जाओगे तो आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करोगे। ठीक है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कैसे उनको आपको संभालना है, क्या करना है, क्योंकि मेंटेन रिलेशनशिप ही तो करना है आपको अल्टीमेटली। आप 100 रुपये आज मांगते हो, आपको मिल जाते हैं, आप अगले दिन वापस से मांगते हो, तो झगड़े वापस से होने ही होने। झगड़े इन द सेंस आपको ना सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड भाई 100 रुपये आज भी ले लो, कल भी ले लो, परसों भी ले लो। इस तरीके से तो काम चलने वाला नहीं है। तो आपको उसके हिसाब से रखना है। मम्मी साहब ने 100 रुपये कल मांगे थे, तो अपने आप 3-4 दिन का गैप रखो, फिर चौथे दिन आप मांगो, आपको चीज़ें मिल जाएगी। या तो आप किस तरीके से मांगते हो, अपना काम निकलवाते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। मम्मी 100 रुपये पाइजे म्हणजे पाइजे, ऐसा थोड़ी होता है। रिक्वेस्ट कर लो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी कौन सी चीज़ें आप पेरेंट्स पूरी नहीं करते, सब करते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका आपको रखना है। ठीक है कि नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अभी देखो माइक्रो उसी में से निकला है, क्या? माइक्रोस। तो ये आपको जरा ध्यान देना है। ये सब चीजें बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आती रहेगी। ठीक है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल, बहुत छोटा सा एक एलिमेंट है, मिलियंथ पार्ट, बहुत छोटा सा एक पार्ट है, उसको हम यहां पे पढ़ाई करेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ठीक है, तो यहां पे लार्जर पर्सपेक्टिव से हम यहां पे सोचेंगे, दैट इज मैक्रो। स्मॉलर पर्सपेक्टिव से हम सोचेंगे, दैट इज माइक्रो, छोटे तरीके से। अब यहां पे देखो कुछ और एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, particular household, individual price, wages, income, individual industry and particular commodity। तो आपको देखो ये भी याद हो जाएगा, मैं वापस से बोलता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, जरा ध्यान देना, वर्डिंग यहाँ से जरा ध्यान देना। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, अब जरा एक एक वर्ड को जरा समझते हैं। अब हम यहां पे पढ़ रहे सिर्फ माइक्रो के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। आप एक चीज के बारे में सोचते हो, अपने बारे में ही सोच रहे हो, तो अपने बारे में। मेरा जो बिजनेस है मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। बाजू में सेम, अभी जैसे मेरी किराने की दुकान है, ठीक है, राशन की, बाजू में एक और जन है, वो किराने बेचता है, ठीक है, राशन बेचता है। तो मैं उसके बारे में नहीं सोचने वाला हूं, मैं सिर्फ मेरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पर्टिकुलर फर्म के बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट, पर्टिकुलर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या? घर।
जो मेरे घर में चीज़ें हो रही है मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, क्या चीज़ें लाना है, क्या टीवी खराब होगा, टीवी कब रिप्लेस करना है या खराब होने वाला है, घर पे इंटीरियर करवाना है, तो मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ, बाजू के घर वालों के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। इंडिविजुअल प्राइजेस, ठीक है, मोबाइल खरीदना है, क्या प्राइस पे खरीदना है, खुद के बारे में, भाई बाजू वाला कुछ भी खरीदेगा, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल वेजेस, मैं क्या कमाता हूँ, ठीक है, इनकम मैं कैसे क्या कमाता हूँ, वेजिस क्या होता है, डेली मैं जाता हूँ काम करता हूँ कुछ पैसे मिलते हैं, वो हो गया वेजिस, और इनकम क्या हो गया, जो मैं सैलरी मिलती है वो इनकम हो गया। तो वेजिस एंड इनकम आर सेम, क्या बोलते हैं, सेम कॉइन है, और अपोजिट उसके जो होते हैं हेड टेल बराबर है, वही चीज़ है। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो उसी के बारे में बात करो, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुछ चीज़ चाहिए रहती है, चाहिए मतलब गवर्नमेंट से कुछ काम होता है, तो इकट्ठे वो लोग जाते हैं वहाँ पे अपना चीज़ें रखते हैं कि हमको इस तरीके से फैसिलिटी से इस एरिया में क्या हमको मिल सकती है, तो कब मिल सकती है, तो वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जाके कॉर्पोरेट के बारे में बात नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी जी की नीड्स अलग होंगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट के सामने जाके अपनी चीजें रखेंगे, तो उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री की बात करने वाले नहीं, वो अलग इंडस्ट्री है, उसको अलग लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे। और जो बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उन लोग मिलकर जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल की यहाँ पे बात हो रही है, और पर्टिकुलर कमोडिटी, तो ये आपको इस हिसाब से यहाँ पे सोचना है। एक और बार डेफिनेशन हो जाए, साथ में आप याद कर लेना। 1 2 3 स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, particular household, individual price, wages, income, individual industries and particular commodity। तो ये चीज़ ध्यान रखो, इतनी बार आपका रिपीट होते रहेगा, आपको सब चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। एक बार आंसर शुरू होने दो, वो भी आपका क्लास में ही खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ लिखना है और रोज ये रिवाइज करना। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इतने कलरफुल चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे चार्ट्स फॉर्म में, जो आपको सिर्फ खोलना है और यहाँ पे पढ़ना है। आपको सब कुछ चीज़ें अपने आप, बुक आपसे बातें करना शुरू कर देगी थोड़े दिनों में, देखना मेरी बात में आपको जो बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसको भी जरा याद करते हैं, जरा समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विथ, एक मिनट, ठीक है, चलो वापस से स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। Macroeconomics deals not with individual quantities but with aggregate quantities, not with individual income but with nation's income, ठीक है, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस, ठीक है। वापस से एक और बार, फिर हम समझेंगे और एक बार करेंगे, टेंशन मत लो, फिर अगला लेक्चर भी होगा, मैं आपको रिवाइज करूंगा, फिर ही हम आगे जाएंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट क्वांटिटी, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशन इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस। अब जरा समझो, अब आपने माइक्रो पढ़ा ना, तो मैक्रो उसका अपोजिट देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विथ इंडिविजुअल, वहां पे क्या था, इंडिविजुअल, ठीक है, क्वांटिटीज बट विथ एग्रीगेट, तो यहां पे इंडिविजुअल क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, एग्रीगेट एज अ होल बताओ भाई तुमको कितना चाहिए, तुम्हारी पूरा सोसाइटी को कितना मिल्क चाहिए आप बताइए, हम लाके आपको डिलीवर करवा देंगे। आप एक घर पे कितनी दूध की खपत होती है उस दिन पे, उसके बारे में बात मत कीजिएगा, वैसे आप बात कर रहे हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़िए, उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई कीजिए। पूरे बिल्डिंग में जो पूरी सोसाइटी है, आपकी जो एरिया है, उधर मिल्क का कितना रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप बात करोगे, उसको आपको अरेंज करना है, उसकी आप बात करोगे, आप मैक्रो में डील कर रहे हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विद एग्रीगेट क्वांटिटी, नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, सॉरी नॉट विद इंडिविजुअल इनकम, एक जन की इनकम की बात नहीं करनी है, बट विद नेशन, पूरे देश की बात करो, दैट इज नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद नेशन इनकम, नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट विद जनरल प्राइस, ठीक है। ओवरऑल बताओ ये कमोडिटी मार्केट में क्या प्राइस में मिलेगी, आप किस में लाते हो इसके बारे में बात मत करो, ठीक है। मेरा फ्रेंड है, एक कंपनी में काम करता है, ठीक है, मोबाइल फोन्स की कंपनी है, सैमसंग में काम करता है, तो मेरे को वो जो चीज़ मिलेगी सस्ते में मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ पे एम्प्लॉय है, वहाँ पे काम करता है, ठीक है, पोस्ट पे है, तो उसको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं वहाँ पे कंपनी की तरफ पे, तो मैं उतना ही अमाउंट पे करता हूँ। तो वो जो प्राइस जो है, वो प्राइस की बात यहाँ पे नहीं करनी है भाई, जनरल मार्केट में वो मोबाइल कितने में बिकेगा उसकी बात करो, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे हमने अब तक 3 डेफिनेशन पढ़े, कितने पढ़े, 3 डेफिनेशन, एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वापस से आप भी साथ में इसको क्या करना, गाना, आपका काम बन जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। एज पर लायोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप between ants and scarce means which have alternative uses।
तो इसके साथ हमारा पहला डेफिनेशन हुआ दैट इज इकोनॉमिक्स का। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा माइक्रो, ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, particular household, individual price, wages, income, individual industries, and a particular commodity. Microeconomics is study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industry, and a particular commodity. ठीक है, इसके साथ एक और लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, इट इज मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विद द एग्रीगेट क्वांटिटी, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशन इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस। अब देखो इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले क्वांटिटी, आप चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, क्वांटिटी इंडिविजुअल नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए आपको, एग्रीगेट, ठीक है। अब आप क्वांटिटी खरीदने जाओगे, आप पैसे कमाओगे, इनकम, तो नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशंस इनकम। अब कुछ तो प्राइस पे करोगे कमोडिटी, तो नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस। तो पहले आप मार्केट में गए कमोडिटी लेने गए, लेकिन आपको सैलरी तो चाहिए, इनकम आई, फिर आपने प्राइस पे किया, तो क्वांटिटी, इनकम, प्राइस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट में आप याद रखोगे। तो यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी ली। फिर आप देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो हम यहाँ पे देंगे, दैट इज कौन सा पार्ट है नेक्स्ट, दैट इज हिस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ये आया कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ रिलेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच एंड वाज डेवलप बिफोर मैक्रो। इसका मतलब ये नहीं था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था, आप समझो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सब कुछ पहले से ही था, लेकिन उसको नाम देना, उसको स्ट्रक्चर करने में थोड़ा सा समय लग गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ रिलेटिव ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड वाज डेवलप बिफोर मैक्रो इकोनॉमिक्स, सही बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज डेवलप एंड पॉपुलराइज्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे नाम अभी तक आपने देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एस्पर लायनल रॉबिन्सन देख लिया आपने, फिर अल्फ्रेड मार्शल जी कौन है यहाँ पे, आर्किटेक्चर है और डॉक्टर, ठीक है। तो उन्होंने उसके बारे में यहाँ पे बात की, तो ये चीज़ आपने देखी। अब मैक्रो में जब हम आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड इवन इन द पास्ट, भाई पहले से भी था, पर डिस्कवरी में थोड़ा सा समय लग गया बिफोर माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इट वॉज नॉट सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। उसको अलग तरीके से इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता नहीं था, लोग हमेशा सोचते थे कि ये हमारे बारे में और ये ऐसे ही है। एक चीज़ आप ध्यान रखो, अभी अगले पॉइंट में कवर होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप समझने की कोशिश करो, और ये आज तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे कि देखो जरा मैं आपको बताता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ कॉन्सेप्ट वॉज गिवन इंपॉर्टेंस आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। अब उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आई थी 1921, और ये जो डिकेड था पूरा का पूरा, तो बहुत सारे चेंजेस हुए यहाँ पे। आज जो कोरोना की वजह से भी जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, प्री और पोस्ट कोरोना वर्ल्ड भी एक तरीके से समझ लो होने वाला है, काम करने के तरीके चेंज होने वाले, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत सारे, जैसे हमने अकाउंट्स के लिए भी कॉन्सेप्ट वीडियोस जो इंट्रोड्यूस किए थे, उसके अंदर आरडीडी का कॉन्सेप्ट, जैसे बात कर रहा हूँ मैं आरडीडी का कॉन्सेप्ट के लिए अलग से, तो ये ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चरल, बहुत सारे इकोनॉमी के पिछले हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए थे, उसके बेस के भी ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं और अपलोड होने वाले चैनल पे। आप दोस्तों को बोलिए, शेयर कीजिए, बहुत आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली कंटेंट, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में बात होगी और बहुत चीज़ें आएंगी, क्या इंडिया कैसे डेवलप हुआ, क्या इकोनॉमी, आज इंडिया किस पोजीशन पे पहुंचा है, इतना बड़ा इकोनॉमिक जो पावर है इंडिया आज बनना चाह रहा है, और कैसे कोशिश चल रही है, और बन भी जाएगा, ऑलमोस्ट यार बन भी रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। तो उसके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, विथ रियल एग्जाम्पल्स, विथ रियल केस स्टडीज, ये भी आपको मैं बता दूं। द मेजर क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स गोज टू जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है। ये भी एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 था, इसके बारे में मैं फिर कभी अच्छे से डिस्कस करूंगा, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्कस करूंगा तो आपको वेट करना है, आपको कोई चीज़ सी मिलती है वर्ड, आपको उसको लिखना है, आपको उस पर रिसर्च करनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है तो है ही, आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दो, करंट अफेयर्स आपको पते होने चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ें कैसे चलती, कोई डिसीजन जब लिए जाते हैं ऐसे ही नहीं लिए जाते, बहुत फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, तो वो सब
सब एक दिन में नहीं बनने वाला है। जो मैंने बोला लाइफ इकोनॉमिक्स, यार मैं एक दिन में नहीं, अगर मैं एक बंदे का भी थोड़ा सा बोलते हैं ना छू जाऊँ उनके लिए मेरे दिल को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और आप भी तो याद रखोगे इसके लिए, और वही बात बहुत हो गया। क्लियर? तो चलो इसके बाद हमारे लिए आंसर, अभी देखो क्या क्या पढ़ना है हमको चैप्टर के अंदर और कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं एंड कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा आंसर जो है पहला, दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं किस हिसाब से पढ़ने वाले। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक तो रेफर करेंगे आप, टेंशन मत, तो टेक्स्ट बुक ही है पूरा आपका, कुछ ये अलग नहीं है। अब फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जैसे ही आपका खत्म होगा आप पढ़ोगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, फिर दोनों का कंपैरिजन। ये जब आप 7 आंसर्स पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। ब्रीफ हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो आपके एग्री डिसएग्री है, गिव रीजन है, शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब इसी में से बनते रहेंगे, कुछ अलग नहीं आएगा। तो ये जो कंटेंट है हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। अब उसके बारे में कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो पहला आंसर जैसे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे कोड क्या बनाया हुआ है, माइक्रो लैब्स। एम से क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। आई से क्या है, इट यूजेस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हम एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। देखो एक एक पॉइंट के लिए एक एक पेज इन्वेस्ट किया गया है, बहुत मेहनत लगी है चीज़ें बनाने में। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच तो देख लो कैसे एक पिक्चर है, आपको ये सब चीज़ें, आप इकोनॉमिक्स बोलोगे पहला, अभी देखो ना इतना सही हमने पढ़ा, आपको कोई बोलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का यार इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन आप बोल दोगे, इकोनॉमिक्स का आर्किटेक्चर जी का जो नाम बोल दोगे, फिर आप डेफिनेशन किस आदमी ने दिया उसके साथ भी आप बोल दोगे, उसका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन माइक्रो मैक्रो के भी आपको याद है। फिर पहला आंसर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज क्या था, माइक्रो, माइक्रो से क्या बन गया, माइक्रो लैब्स, एम से माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इस तरीके से आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, मेरी बात देखना, हाफ एन आवर आप कंटिन्यू बोलोगे, आपका इकोनॉमिक्स खत्म होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में होगा, टाइम लगेगा और सब कुछ चीज़ें होगी, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखना है। चलो तो इस हिसाब से आपके नोट से देखो। फिर नेक्स्ट इट यूजेस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो पहला पॉइंट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। फिर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या, इट यूजेस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। फिर हम देखेंगे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या, उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद MIC से क्या, कॉल्ड एज प्राइस थियरी, तो उसको एक डिटेल में हम पढ़ेंगे भाई क्या है क्या नहीं है। फिर उसके MICR से क्या होगा आपका, रिसोर्स एलोकेशन। तो क्या रिसोर्स एलोकेशन होती है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या रखा गया है, आज की तारीख में देखो सब फैक्ट्रीज वगैरह जितने भी थे सबको बंद करा दिया गया, पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के जो रिसोर्सेज थे गवर्नमेंट ने कहाँ पे लगा दिए, दवाई बनाने में लगा दिए। फिर जो PPE किट जो है, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो इंडिया में बनती नहीं थी, पूरी की पूरी क्या होती थी, इंपोर्ट होती थी, कुछ पार्ट्स बनते थे उसके, तो पूरी जो किट है उसको बनाई गई। आज इंडिया उसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी में भी है। तो रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कैसे उसको अलोकेट करना है, कौन सी चीज़ों पर करना है, क्या टाइम फैक्टर है, तो वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। MICR, फिर क्या, O दैट इज अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर, या अदर फैक्टर टू बी कंसिडर टू बी कांस्टेंट, तो उसके रिलेटेड क्या है, उसके रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है, और यही आपका ब्रीफ बनने वाला है। और ये सिर्फ एक आंसर है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा करने वाले हो, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो मैं आपके लिए रखता हूँ, आप उसको लिख सकते हो, यहाँ से आप लिखना चालू करो, मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप बाद में उसको लिख सकते हो। क्लियर है? और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ोगे कहाँ से, और टेक्स्ट बुक आपके पास है तो टेक्स्ट बुक भी रीड करना, लेकिन कब रीड करना, मैं खुद आपको टेक्स्ट बुक दिखाऊंगा, उसमें से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन होने के बाद। और प्लीज़ बुक बनाना इसी तरीके से, कलर पेन यूज़ करना, तो बहुत अच्छे तरीके से उसी से आपको पढ़ना है, खुद के हाथ से लिखे हुए। फिर जो रेफरेंस बुक मिलेगी वो भी आपको मिलेगी आपको, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले आप ज़रा पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दो, थोड़ा बहुत चालू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वीडियोस की स्पीड बढ़ती रहेगी और आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और ये भी लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर, तो आप ये लिखना 7, फिर हम आराम से एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल भी, आपका जितना भी होगा सब कुछ इधर ही याद हो जाएगा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। रोज इकोनॉमिक्स आपको 10 से 15 मिनट रिवाइज करना है, बस हो गया, ठीक है। बाद में लिखना की प्रैक्टिस चाहिए, वो अलग, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे सुनते गए, हो गया काम, गए डायरेक्ट एग्जाम लिखने में, भाई वो वाला काम होने वाला नहीं। मेहनत तो आपको भी करनी होती है, मैं इतने एफर्ट्स ले रहा हूँ तो आपको उसके डबल लेने हैं। और वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे कुछ भी डाउट है फिलहाल आप वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू।